तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेशन कौन सा है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो और चाहे आप कोई भी काम करते हो, तो आपके लिए बेस्ट स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन कौन सा रहेगा वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या क्या उसमें फीचर होता है उसके बारे में भी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अकाउंट कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट सबसे पहले आप स्टॉक में भी है, जीरोधा में भी है, IND मनी में भी है, एंजल में भी है और फायर में भी है। तो इन 5 स्टॉक ब्रोकर के साथ हमारा डीमेट अकाउंट अभी फ़िलहाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो इसमें से मैं सबसे ज़्यादा यूज कौन सा करता हूँ और सबसे ज़्यादा इजी टू यूज कौन सा है जो कि बेस्ट स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन होगा आप सबके लिए। यकीन मानिए अगर जो आप उसको यूज करते हैं तो आप भी उसका तारीफ़ करने से बाज नहीं आइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट से बेस्ट है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई जॉब करते हो, आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये काइट लिख के यहाँ पे आ रहा है। तो ये काइट एप्लीकेशन जो है वो है जीरोधा का। तो जीरोधा इसको काइट को, तो ये जो काइट एप्लीकेशन है वो है जीरोधा का। तो मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ आज आपके साथ। तो काइट एप्लीकेशन बेस्ट है और उसी को मैं सबसे ज़्यादा मोबाइल में यूज करता हूँ। काइट वेब भी है, अगर जो आप कंप्यूटर पे यूज करना चाहते हैं तो काइट वेब यूज कर सकते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे हमको क्या क्या फीचर मिल रहा है इसमें। अगर जो आप इंटरेस्टेड हो, आपको अकाउंट खोलना हो रिव्यू देखने के बाद, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और लाइफ टाइम फ्री हमारे सपोर्ट ग्रुप के मेंबर बने, जहाँ पे अगर जो आपको कोई दिक्कत होती है तो पूरी तरीके से आपका हेल्प किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे काइट एप्लीकेशन को हमने ओपन किया है और लॉगिन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे मार्केट वॉच, उसके नीचे है ये वॉच लिस्ट। इसका हमने एडिट करके रखा हुआ है, स्टॉक टू वॉच, इंडेक्स, लाइफ टाइम SIP। तो इस तरह से आप वॉच लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर जो आप इस पर दबाए हुए रखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम लिख के आ गया है स्टॉक टू वॉच। तो इसको जो नाम चाहे आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट, 1 2 3 4 और उसके बाद आगे भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं 7 वॉच लिस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। 50 स्टॉक का मतलब है जो भी आपका स्टॉक हो, जैसे HDFC बैंक हो, SBI हो, रिलायंस हो, एक्सिस बैंक हो, तो इस तरह से आप 50 स्टॉक जो भी आपको लगता है तो आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किस तरह से करना है तो आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे मान के चलिए हमको सर्च करना है एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सिस डालता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक लिख के आ गया है। NSE है, BSE है। NSE का मतलब सिंपल सा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके द्वारा शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। तो ये 2 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है जिनके द्वारा हम लोग शेयर को बाई और सेल करते हैं। बीच में ब्रोकर भी आता है जो कि जीरोधा है। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ से बैक कर लेंगे, हम नीचे चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक आ चुका है। तो एक्सिस बैंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे उसका रेट लिख के आ जाता है। यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। उसके नीचे से आप व्यू चार्ट करके देख सकते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये व्यू चार्ट करके लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बाई सेल कर सकते हैं। उसके नीचे आप यहाँ से व्यू चार्ट करके इसका चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट काफ़ी अच्छा है इसका, और इसमें चार्ट आपको 3 तरह का चार्ट तो आप काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें मेजर जो है ट्रेडिंग व्यू है। IQ चार्ट एक आता है, तो IQ का वेब वर्जन भी आ चुका है। तो IQ वेब भी यूज कर सकते हैं, IQ चार्ट भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रेडिंग व्यू भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो अभी ओपन है वो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ठीक है। अब इसको आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम फ्रेम लगता हो यहाँ पे, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक या फिर 1 मंथ। आप जिस टाइम फ्रेम में इसको देखना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आप इस साइड से जो है इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
इस तरह से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आप दाहिने साइड से थोड़ा इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो ये ऊपर की तरफ बड़ा हो जाएगा और नीचे की तरफ छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है यहाँ पे इंडिकेटर का। तो यहाँ से आप चाहें तो कोई भी इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आप इंडिकेटर में आएंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आपको मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो इसके मूविंग एवरेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मूविंग एवरेज हम लोग का लग चुका है। मूविंग एवरेज कितना का लगा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 दिनों का मूविंग एवरेज लगा है जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से है। आप चाहें तो इसका सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे जो भी आपको लगता है सेटिंग उसको आप यहाँ पे मान के चलिए 50 डे अगर जो आपको करना है तो 50 लिखिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो ये क्या है आपका 50 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको बाई करना था कहाँ पे, जैसे ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया उसके बाद ऊपर गया तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर आप इस पॉइंट पे बाई करते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अगर जो आप नहीं जानते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है तो स्टॉप लॉस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि चार्ट के बारे में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा और चार्ट इसका जो है काफ़ी बेस्ट है। अभी आ जाइए हम लोग यहाँ से दूसरा चार्ट लगा लेते हैं। तो दूसरे चार्ट लगाने के लिए हम यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे तो सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आएंगे। तो नीचे में आएंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे चार्ट IQ दिख रहा होगा और उसके नीचे ट्रेडिंग व्यू है। तो 2 चार्ट हम लोग को मोबाइल एप्लीकेशन में मिलता है और वेब ओनली जो होता है वो आपको डेस्कटॉप वर्जन में देखने को मिल जाएगा जब आप डेस्कटॉप पे लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ टूल दिया गया है जो कि आप एक बार पढ़ लें, वॉच कर लें, क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो पे बताया उसके बाद आता है सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है फंड का। तो फंड में आप यहाँ पे ऐड फंड कर सकते हैं यहाँ से और उसके बाद से विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो ऐड फंड जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा अकाउंट खोलते समय वो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से शो होगा। आप इसको UPI से डाल सकते हैं, गूगल पे से डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से डाल सकते हैं या अदर में भी आप चेक कर सकते हैं क्या है अदर में। तो यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको 100 रुपये ऐड करना है तो हम 100 रुपये पे क्लिक करेंगे, UPI के ऊपर आएंगे, आपको जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं और UPI पे आने के बाद जो भी आपका UPI ID है उसको आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। विड्रॉल में आप आइएगा तो विड्रॉल में जो भी आपने विड्रॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही आप विड्रॉल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा आपका सब कुछ शो होगा। नीचे में आइएगा तो देख सकते हैं ये पैसा हमने कुछ विड्रॉल किया है तो डेट वाइज यहाँ पे सब कुछ लिख के आता है नीचे में कि आप किस तरह से इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये फंड वाला सेक्शन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आता है, इक्विटी और कमोडिटी। तो कमोडिटी वो होता है जहाँ पे आप कॉपर, लेड, जिंक, क्रूड, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये सब जहाँ पे खरीदते हैं उसको बोला जाता है कमोडिटी। और जहाँ पे आप शेयर को बाई करते हैं, शेयर, ऑप्शन, फ्यूचर, तो उसको हम लोग इक्विटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इक्विटी और कमोडिटी 2 सेगमेंट है जो कि मेजर है और इन्हीं दोनों में मेजर काम हम लोग के यहाँ होता है। तो ये फंड वाला सेक्शन हो गया। उसके नीचे आप देख सकते हैं प्रोफाइल है। अभी के डेट में जो है यहाँ पे ऐप कोड का भी ज़रूरत पड़ेगा आपको लॉगिन करते समय, जो कि हर 10 सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो ये सेक्शन आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपका डेट बाई डेट, यहाँ पे जो भी ऐड किए होंगे आप यहाँ पे मान लीजिए मैं पिछले 7 डे का इक्विटी में करता हूँ तो पिछले 7 डे में देख सकते हैं कुछ खास हमने नहीं किया है। पिछले 30 डे का करते हैं तो 30 डे में देख सकते हैं यहाँ पे 383 रुपये का लॉस हमको यहाँ पे दिखा रहा है अभी। और ये देख सकते हैं इस तरह से हमको यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है। जो भी हमने काम किया है उसका यहाँ पे जो भी पेमेंट है वो लॉस और प्रॉफिट आपको नीचे में शो करके दिखा देता है। तो चलिए हमने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चलते हैं यहाँ वॉच लिस्ट के ऊपर और दूसरे वॉच लिस्ट में अगर जो आप आना चाहते हैं तो उसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वो आगे पीछे होता रहेगा। किसी भी स्टॉक को आपको बाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाई के ऊपर जाएंगे और बाई के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना यह है कि यहाँ पे अपना क्वांटिटी डालना है। जो भी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हैं उस क्वांटिटी को आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप रेट डाल लेंगे। अगर जो लिमिट प्राइस आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे रेट डालने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इसका प्राइस चल रहा है 8465 और आपको बाई करना है जैसे कि मान लीजिए 8450 पे। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और 8450 करेंगे
और यहाँ पे हम कर देंगे लिमिट प्राइस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट प्राइस कर देंगे और उसके बाद से इसको स्वेप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको स्वेप करेंगे आपका लिमिट प्राइस लग जाएगा। लेकिन चूंकि आज मार्केट क्लोज है तो इसलिए बोल रहा है कि ये GTT ऑर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। GTT ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी एक आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हो तो सबसे पहले बाइंग को ही आपको सीखना है। जब आप बाइंग करने लगे, बाइंग आपको समझ में आ जाए, तब आपको शॉर्ट सेलिंग में जाना है। शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है कि शॉर्ट सेलिंग में मान के चलिए जैसे टाटा एलेक्सी है और आपको यहाँ पे लगता है कि इसका प्राइस जो है आज डाउन जा सकता है। डाउन का मतलब ये है कि 8465 अभी चल रहा है, आपको लग रहा है कि 8400 तक जा सकता है ये, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सेल करेंगे और यहाँ पे जो भी ऊपर का स्टॉप लॉस होगा आपका, मान के चलिए 8465 चल रहा है और आपका स्टॉप लॉस जो बन रहा है 8500 पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 8500 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा और यहाँ पे सेल कर दीजिएगा। टारगेट आपका क्या होगा, अगर जो आपको लगता है 8400 तक आता है तो आप बुक कर लीजिए। ठीक है, अगर जो ऊपर जाता है आप गलत हो जाते हैं तो अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लीजिए। तो ये बेसिक मेजर चीज़ होता है। तो पहले आपको बाइंग साइड में ही देखना है और जब आपको बाइंग समझ में आने लगे तब आपको शॉर्ट सेलिंग की तरफ मूव करना है। ऑर्डर वाले सेक्शन में नेक्स्ट आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ओपन कितना पे हुआ था आज इस शेयर का प्राइस, हाई कितने का लगाया है, उसके बाद लो कितने का लगाया है और प्रीवियस डे का क्लोज क्या है, मतलब पिछले दिन का बंदी कहाँ पे आया था इस शेयर का। ठीक है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस है और भी काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे पहले आप सीखिएगा उसके बाद से ये सब चीज़ देखने लगिएगा। तो सबसे पहले आप बाइंग करना सीखिए और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है कि आप नीचे में देख सकते हैं एक चीज़ और दिया गया है खास, यहाँ से आप फंडामेंटल चेक कर सकते हैं और टेक्निकल चेक कर सकते हैं एक ही बार में। तो चलिए इस फीचर को भी एक बार के लिए हम देख लेते हैं। तो किसी भी स्टॉक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं और नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला फंडामेंटल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप फंडामेंटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू देखने को मिलेगा। इवेंट का मतलब ये होता है कंपनी में जो भी इवेंट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इवेंट के ऊपर जाएंगे तो एक स्मॉल केस आता है, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा आप लोग अगर जो कमेंट करते हैं तो। और दूसरा उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज भी आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ पे आप 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हैं, 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं, इसका PB देख सकते हैं, PE देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, शेयर होल्डर्स देख सकते हैं, मार्केट कैप मतलब होता है कितनी बड़ी ये कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 52,720 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हैं साल भर का इसका लो क्या है, 1 साल का इसका हाई क्या है। तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ चेक कर सकते हैं। इवेंट की बात हम लोगों ने की थी, तो इवेंट में आइएगा तो जो भी इसका बेसिक चीज़ होगा, जो भी बेसिक इवेंट होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। न्यूज़ में आप आइएगा तो जो भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ होगा वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। उसके बाद आता है आपका जो भी बाई करते हैं वो आपको शो कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो करके लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑर्डर करके लिखा हुआ है उसके साइड में। तो जब आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ऑर्डर लगाया है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे अगर जो एग्जीक्यूटेड हो गया है, मतलब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाएगा, एग्जीक्यूटेड में दिखाएगा। ठीक है, अगर जो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर स्टॉप लॉस आपने लगाया है ट्रिगर नहीं हुआ है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ओपन में दिखाएगी। उसके आगे GTT है, तो GTT ऑर्डर हम लोग आगे कवर करेंगे कि GTT ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑर्डर के बाद जो आता है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप आइएगा तो यहाँ पे जो भी पोजीशन आप आज लिए होंगे, जैसे इंट्राडे में जो भी पोजीशन आपने बाई किया होगा या फिर होल्डिंग के लिए भी अगर जो आपने कोई स्टॉक बाई किया है और उसको आप होल्ड करना चाहते हैं तो पहले दिन वो पोजीशन में ही दिखाएगा, दूसरे दिन से आपका होल्डिंग में आ जाएगा। और अगर जो आप इंट्राडे कभी भी करते हैं तो आपका वो टोटल का टोटल पोजीशन में ही शो होगा। यहाँ पे जो भी आपने स्टॉक बाई सेल किया है सबका प्रॉफिट लॉस बाकी सारा डिटेल्स आपको इस वाले सेक्शन में शो हो जाता है। शेयर जो भी आप खरीद के रखते हैं वो इस वाले सेक्शन में शो हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। आगे टूल आता है। टूल में आप क्या कर सकते हैं, देखिए काफ़ी सारे ब्रोकर जो है बास्केट ऑर्डर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। बास्केट ऑर्डर अगर जो आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बास्केट ऑर्डर का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बास्केट ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। बास्केट ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू बास्केट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो न्यू बास्केट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बास्केट का नेम दे देंगे जो भी है ABC, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे
तो दूसरा आपके सामने सर्च पैनल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आपको मान लीजिए जैसे एक्सिस बैंक में SIP करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे कितना क्वांटिटी आपको करना है, तो यहाँ पे मान के चलिए 10 क्वांटिटी हमको करना है। तो मार्केट में आएंगे और इसको स्वेप कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बता रहा है कि 1600 रुपया चाहिए, 10 क्वांटिटी के लिए 1600 रुपया चाहिए। तो एक सेकेंड हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। ये इंट्राडे में चुकी है तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2 टाइप का ऑर्डर होता है, एक इंट्राडे होता है प्रोडक्ट टाइप में और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब CNC, लॉन्ग टर्म जो भी आप कह सकते हैं इसको। लॉन्ग टर्म का मतलब सिंपल से यही होता है, ये ऑर्डर तभी आप यूज करेंगे जब आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई भी शेयर खरीद के आपको रखना है, 1 दिन के लिए रखना है या फिर 10 दिन के लिए रखना है या फिर 1 साल 10 साल जो भी आपका मर्जी है, उस टाइम फ्रेम में आप CNC यूज करेंगे लॉन्ग टर्म। और इंट्राडे मतलब जो भी आप पोजीशन 9:15 पे बनाते हैं और 3:15 तक उसको रखते हैं, 3:30 तक लास्ट टाइम होता है, तो इस पीरियड के लिए आप इंट्राडे यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कर देते हैं, उसके बाद स्वेप करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8000 रुपये बोल रहा है। इसी तरह अगर जो आपको कोई और भी स्टॉक ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए HDFC, ठीक है, तो यहाँ पे HDFC के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और 1 क्वांटिटी ऐड करना है तो एक ही क्वांटिटी को हम स्वेप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका एक्चुअल बता रहा है कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे करना है इन दोनों स्टॉक को बाई करने के लिए CNC में। तो 10,348 रुपये होता है। आप चाहें तो इस तरह से कोई भी स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें जब भी आपको मन करे तो एक ही बार अगर जो आप स्वेप कीजिएगा तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और हर बार हर मंथ उसी तरह से आप उसमें SIP कर सकते हैं। तो ये चीज़ बास्केट ऑर्डर जो है वो काफ़ी बेहतर होता है जीरोधा में, तो बास्केट ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलर्ट भी लगा सकते हैं, अगर जो आप चाहते हैं अलर्ट लगाना किसी भी स्टॉक में तो आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि वॉच लिस्ट में आप आएंगे और आपको लगता है कि टाटा एलेक्सी में हमको अलर्ट लगाना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट अलर्ट करके आता है। तो क्रिएट अलर्ट के ऊपर हम जाएंगे और क्रिएट अलर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम टाटा, ठीक है। टाटा एलेक्सी ऑलरेडी आ चुका है। ये बता रहा है कि किस प्राइस के ऊपर आपको बाई करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 86, ठीक है। तो 86 मतलब 8600 के ऊपर जब भी जाएगा तभी हमको बाई करना है। तो यहाँ पे हम 8600 का प्राइस डालेंगे और उसके बाद से स्वेप कर देंगे। तो ये हमारा अलर्ट लग चुका है। अब जब भी टाटा एलेक्सी, आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, जब भी टाटा एलेक्सी 8600 के ऊपर जाएगा वैसे ही आपको आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। तो आप उस स्टॉक को देख सकते हैं कि आपको बाई करना है, सेल करना है या फिर रखना है या फिर नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ जो हमने आपको अभी के डेट में बताया है, इसके बाद भी काफ़ी कुछ है जो कि जीरोधा में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर जो जीरोधा का पूरा ट्यूटोरियल का एक पॉइंट का मैं वीडियो बनाऊँ तो यकीन मानिए 2 घंटे का वीडियो होगा कम से कम। तो आप लोग एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद देखिए, काफ़ी सारा फीचर है। मैं बता रहा हूँ तो ऐसे नहीं बता रहा हूँ। और जितने भी लोग यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी लोग हैं तो उन लोगों को आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग जीरोधा में ही ट्रेड करते हैं। तो आप एक बार क्या कर सकते हैं कि जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद से इन सब फीचर का आनंद उठा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अच्छी लगी तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कीजिएगा, और किसी को आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर जो आप नए हैं तो। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।